ओम शांति। मेरा शरीर का नाम मोहन भाई है। मैं 1973 से 1976 आधा साल इतने तक माउंट आबू में रहा हुआ हूँ। मेरी सरकारी नौकरी थी और ज्ञान भी वहीं से प्राप्त किया है। उस समय सेंटर पर पंजाब के गुरुमुख भाई जो है ज्ञान में चलते थे, खन्ना जी और गुरुमुख भाई, उन्होंने मुझे 7 दिन का कोर्स कराया। अब लंबी बात मैं नहीं करूँगा। मैं जो है 1971 से पहले माउंट आबू कैंप में आया था और वह भी जो है सरकारी एक पूरे दस्ते के साथ में हम ट्रेनिंग में थे और हमारे को माउंट आबू के दर्शनीय स्थानों का भ्रमण कराया गया। नकी झील के पास बाबा का जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम के अंदर हम सभी कैंप के आदमियों को समझाया गया और हमारे साथ में जो भाई थे वो तो जल्दी जल्दी सरसरी दृष्टि से म्यूजियम के अंदर चित्रों को देखते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन पहली ही दृष्टि में मुझ पर एक ऐसी छाप छूटी कि ये ज्ञान जो है बिल्कुल युक्त है। विज्ञान को कहा जाता है कि सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ऐसा ही मैंने दिमाग में इस ज्ञान के बारे में शुरू में धारणा बनाई कि यह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से ये आध्यात्मिकता का ज्ञान विकसित किया है और अवश्य इस ज्ञान से उस महाशक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने म्यूजियम के अंदर पूरा राउंड करके और लास्ट में उस बहनों ने हमारे को काउंटर पर जो पुस्तकें थी वो बताई कि अगर आपको जो है ज्ञान अच्छा लगा है तो आप हमारे यहाँ से पुस्तक ले जाइए और टाइम निकाल करके नज़दीक में सेवा केंद्र पर आप इस ज्ञान का प्रैक्टिकल लाभ ले सकते हैं। तो मैं उस समय ट्रेनिंग में था, वहाँ से 2 पुस्तक लेके गया और ट्रेनिंग पीरियड में उन पुस्तकों को पढ़ता और अगरबत्ती लगा करके और धूप पूजा करता और एक पाठ हमेशा पढ़ता, परंतु वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तविकता क्या है। वो जैसे भक्त लोग पढ़ते हैं उसी तरीके से मैं उन पुस्तकों को पढ़ता, लेकिन एक बात दिमाग में अवश्य बार बार उठ रही थी कि इस बात में अवश्य सत्यता है। तो मैंने मन ही मन उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से, जबकि मैं पूरा परिचित नहीं था, उनसे जो है मेरे हृदय के उद्गार व्यक्त किए कि हे भगवान, अगर सचमुच में जो है माउंट आबू पर तेरा कार्य अगर चल रहा है तो मुझे भी उस स्थान पर बुला दे। मैं नया नया सर्विस में लगा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ जो है कैसे ट्रांसफ़र कराया जाता है, क्योंकि मैं भले सर्विस में लग गया था ट्रेनिंग करने के बाद। तो बाबा ने वहीं का एक आदमी जो माउंट आबू पर सर्विस करता था वो मेरे पास में आता है, बाबा ने भेज दिया और उसने कहा कि मोहन सिंह जी, वो माउंट आबू एक हिली स्टेशन है, लोग वहाँ जो है पैसे खर्च करके और हवाखोरी के लिए और दर्शनीय स्थानों के दर्शन करने के लिए आते हैं और आप तो वहाँ सर्विस करेंगे। मैंने तो वहाँ का जो है आनंद लिया है और आप तो वैसे ही घर से दूर हैं
और मैं जो है मेरे यहाँ गांव में आ जाऊंगा। इसलिए आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ये फॉर्म भर दें और दस्तखत करके दे दें, बाकी की कार्रवाई मैं अपने आप करूंगा। तो मेरे मन के अंदर इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि जो मन के अंदर मेरे विचार उठ रहे थे, तो ज़रूर जो है वह कोई अप्रत्यक्ष शक्ति है जिसने मेरी सुनवाई कर ली और कहाँ से उस आदमी को ढूंढ करके और मेरे पास में भेज दिया। अब मैं जो है वहाँ पर रह करके और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करूँगा और उसका लाभ उठाऊँगा। तो मैं जो है यहाँ माउंट आबू आ गया और माउंट आबू आकर के मैंने ज्वाइन कर दिया। तो बाबा की कमाल ये कि वहाँ जो है स्कूल का जो पियोन था, वह हमारे को 2 दिन तो होटल में ठहराता है, नवजीवन नाम की एक होटल, और बाद में एक रूम किराए पर दिलाता है। और कमाल की बात यह कि जो रूम मुझे किराए पर दिलाते हैं उनका नाम गोवर्धन भाई, नकी झील पर उनके चाय की होटल चलती है। वो मेरे पास में आता है और कहा कि मोहन सिंह जी, मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जो वह स्वयं परमात्मा का कार्य चल रहा है, और मैं भी ज्ञान में चलता हूँ लेकिन मैं धारणा युक्त नहीं हूँ, इसलिए जो है पूरी शक्ति में प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, और आप अकेले हो और आप अवश्य इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वो मेरे को उसी जो है म्यूजियम में ले जाते हैं जो मैं ट्रेनिंग के समय देख के गया था। तो बाबा की कमाल कि कैसे कड़ी से कड़ी बाबा जोड़ता है और कैसे जो है मेरे को ढूंढ करके और बहुत दूर स्थान से मिसुल के बहाने एक आदमी को भेज करके मेरे को माउंट आबू बुला देता है। वहाँ जो है मैंने वो ज्ञान समझा और 7 दिन का कोर्स किया, और 7 दिन का कोर्स करने के बाद हमारे स्टाफ वालों ने कहा कि मोहन सिंह जी, यहाँ जो है ये जादू चलता है और आप नए नए हो और हम यहाँ रहते हैं, और कहाँ आप इनके ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में आ रहे हो। आप अपने घर वालों को भूल जाएंगे, आप अपने बाल बच्चों को छोड़ देंगे, यहाँ जो है आंखों में काजल निकालते हैं। तो हमने हमारे स्टाफ को यही कहा कि भगवान ने हमारे को सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है और देखने के लिए 2 आंखें दी है। तो मैं दिमाग से सोचूंगा, आंखों से देख करके काम करूंगा, और दिखती आंखें मैं खड्डे में नहीं गिरूंगा। आप यहाँ रहे हुए हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ा समझने दें कि क्या चीज़ है, बाद में आप कहो तो मैं रुक जाऊंगा। तो ऐसा करके मैंने जो है 7 दिन का कोर्स करके, और मेरे को कुछ थोड़ा थोड़ा जो है अनुभूति हो रही थी। मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है कि ये तो सचमुच जो है परमात्मा का ही कार्य चल रहा है, और दुनिया इस माउंट आबू की अंधेरे में बैठी है। जैसे दिए के तले अंधेरा होता है, तो वो एकमात्र गोवर्धन भाई वहाँ का जो टी स्टॉल चलाता है वो ज्ञान में चलता है, लेकिन वो भी स्टैंड नहीं कर रहा था। बाकी कोई भी नहीं चल रहा है माउंट आबू में। एक बाबा स्टोर नाम का ये बच्चों के ड्रेस वगैरह बेचता है, वो आदमी ज़रूर था, लेकिन वो बाहर का रहने वाला था। तो वहाँ जो है मेरे को खूब लाड और प्यार दिया गया माउंट आबू में, और पांडव भवन में मेरे को बुलाते थे, और वहाँ दादी और दीदी से मेरी मुलाकात कराई, और उन्होंने कहा कि आप सुबह ही सुबह जो है दादी की क्लास सुनने के लिए अवश्य आए, क्योंकि दादी की क्लास बहुत पावरफुल रहती है और आप आएँ। तो मैंने कहा कि ये दूर बहुत पड़ता है, मेरा रहने का कमरा दूर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो मैं जब वहाँ गया तो पूरे सड़क पर जैसे कि बादल उतर आए हैं ज़मीन के ऊपर, इतना जो है धुआं कोहरा छाया हुआ रहता था। तो ऐसी ठंड के, और सुबह ठंड भी रहती थी। तो मैं रेगुलर नहीं जाता था, कभी कभार दादी की क्लास में सुन लिया करता था। तो वहाँ हमने देखा कि जो मज़ा मेरे को ये ज्ञान 7 दिन के कोर्स में नहीं आया,
उतना जो है दादी जब क्लास कराती थी तो प्रैक्टिकल हमारे को ऐसे अनुभूति होती थी कि दादी मुरली पढ़ते पढ़ते, और जैसे बाबा कहता था कि बच्चे दुनिया वाले नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हारे को अब जो है पता पड़ा है कि सृष्टि का आदि मध्य अंत कैसे चलता है। तो ऐसे जो है दादी बाबा से जैसे बात करती है मुरली पढ़ते पढ़ते, और कई बार बच्चों को जो है कहते कि बच्चे ब्रह्मा से तुम छुप सकते हो लेकिन मेरे से नहीं छिप सकते। तो ऐसे जो है दादी बहुत खुश होती थी कि हाँ हाँ अब बाबा ने कान पकड़ा सबका, हाँ, और हाथ उठवाती थी, बोलो बराबर चल रहे हो कि या नहीं चल रहे हो। और दादी बहुत खुश रहती थी। और मैंने जो है मेरे जीवन के अंदर इतना हंसमुख चेहरा किसी का नहीं देखा जो प्रकाशमणि दादी का चेहरा था। ये दादी और दीदी इन दो का जोड़ा था। और दादी बहुत लाड प्यार करती थी। भाई लोग दादी से मिलने के लिए जाते थे, तो एक दो बार मैंने भी कुछ जो है मन में कुछ काम लेकर के और दादी से मिलने के लिए गया कि कोई समस्या पूछूंगा। लेकिन दादी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि मैं जब ही दादी के पास में गया तो दादी जो है दादी ने मेरे को दृष्टि दी, और दृष्टि दे करके और बाद में बोला कि मास्टर जी कैसे आना हुआ। तो मैं तो भूल गया कि मैं कौन सी बात पूछने के लिए दादी के पास में आया हूँ। इतना जो है दादी का तेजोमय प्रभाव था। तो मेरी समस्या पूछने के लिए गया, मैं समस्या ही भूल गया था। ऐसा 2-3 बार हुआ। लेकिन बाद में मैंने कहा कि इस बार जो है दादी से जब भी मिलूँगा तो बहुत दृढ़ता के साथ में विचार लेकर के दादी से पूछूंगा। तो दादी का जैसा नाम प्रकाशमणि था, तो ऐसा ही जो है दादी ने पूरे देश और विदेश के अंदर बाबा के ज्ञान का प्रकाश फैलाया। और सचमुच जो है वो चैतन्य प्रकाश की मणि थी। एक बार हमारे को जो है भट्टी के कार्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया, तो उसमें दादी का भी जो है एक प्रवचन था। दादी ज्ञान सुनाने वाली थी, तो सब भाई दौड़ दौड़ के आ रहे थे, अरे दादी का क्लास है, दादी का क्लास है, तो सब दौड़ करके आते थे। तो उसमें जो है दादी ने आकर के अपना अनुभव सुनाया, और उस भट्टी के अंदर दादी ने कहा कि मेरे पास में जो भी समस्या आती है तो मैं हंस करके उसको उड़ा देती हूँ और दिल के ऊपर नहीं लेती हूँ, ठहाका लगा करके, और वह समस्या जो है या तो बाबा को दे देती हूँ। तो ऐसे जो है दादी कहती कि पानी के ऊपर अगर लकीर ठहरती है तो वह समस्या मेरे दिल और दिमाग में ठहर सकती है। तो मैं जो है इस प्रकार से उसी समय उस समस्या को हंस करके और ठहाके के साथ में उड़ा देती हूँ, मेरे मन के अंदर घर नहीं करने देती हूँ। और दादी ने जो है विश्व शांति के लिए भी देश विदेश में जाकर के और बहुत वाह कमाई थी। और दादी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक शांति दूत का एक सर्टिफिकेट भी दिया था। और ये उदयपुर महाराजा ने इन्होंने भी दादी को जो है एक प्रमाण पत्र से नवाजा था, ये शांति दूत है। तो दादी की खूब जहाँ भी जाती थी तो ज्ञानी अपने ज्ञान में चलने वाले भाई बहन क्या, लेकिन अन्य लोग भी दादी की बहुत कदर करते थे, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तित्व था, हंसमुख चेहरा था। और दादी कहती कि मेरे को जो है दुआएं ऊपर उड़ा रही है, मैं खुद जो है पुरुषार्थ निमित्त करती हूँ, निमित्त मात्र पुरुषार्थ है, बाकी जैसे मैं दुआओं में ऊपर उड़ रही हूँ। तो ऐसे दादी ने अपने अनुभव से सबको सराबोर किया। और दादी सचमुच जो है व्यक्तित्व से भी और ज्ञान से भी बहुत अट्रैक्टिव थी। और कोई भी ऐसी बाबा के कार्यक्रम की कोई बात होती तो दादी जो है मीटिंग बुलाती
और मीटिंग बुला करके भाई बहनों को बुला करके वह बात रख दी कि हम जो है एक ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या ज्ञान भवन बना रहे हैं या जो है तलहटी के अंदर हम एक मेला करना चाहते हैं बाबा का, तो आप सबकी क्या राय है, या ज्ञान भवन में निर्माण कार्य करना है। तो सब जने कहते कि दादी आप निमित्त है, या आप नहीं कह रहे हैं, ये तो बाबा कहला रहा है, तो कार्य तो हुआ पड़ा है, हम आपके साथ ही हैं और हमारी राय आप क्या ले रही हैं, हमें तो आप जो है हुक्म करें। तो दादी कहती कि नहीं, राय सबकी लेनी चाहिए। और कभी कभार कोई भाई थोड़ा सा जो है कहता कि दादी ये तो काम बहुत कठिन है, कम पीरियड के अंदर कैसे संभव होगा, तो दूसरे भाई उनको टोकते, अरे बाबा के घर में और भगवान के यहाँ जो है असंभव कार्य संभव होते हैं और तू असंभव की बात करते हो। तो उस समय जो है दादी कहती कि नहीं ठहरो, अब जो है सबको साथ में लेके चलना है। तो दादी वो काम रोक देती थी। जब सबका 100% सहमति होगी तभी हम वो कार्य कराएंगे, तो हमें उसकी सफलता भी 100% मिलेगी। तो ऐसे जो है दादी सबको साथ में लेकर के चलती। और दादी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ये कहती हूँ या मेरा कहना ये है। हमेशा दादी कहती कि बाबा कहता है और बाबा देखता है, बाबा का कार्य है, बाबा जाने। और हर समय उनके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता था। और उस सभा के अंदर जब जो है कोई निर्णय लेने की स्थिति आती तो उसमें जो है दादी फिर अपनी राय रखती। तो दादी कहती कि दादी का ये विचार है, लेकिन मैं शब्द कभी जो है हमने नहीं सुना दादी के मुख से कि मैं ये कहती हूँ। मैं शब्द जो है दादी की डिक्शनरी में था ही नहीं। और जब मैंने भी जो है कुछ बातें लेकर के दादी के सामने पूछने के लिए जाता था, तो दादी का एक विशेष जो है ये सिंबल था कि दादी जो है हर बार कहती, पॉजिटिव कहती कि हाँ बल करो, कोई बात नहीं बल करो। और स्वीकृति के अंदर ऐसे स्वीकृति की कांध हिलाती थी, हाँ बल करो, ये ऐसे गर्दन आगे हिलाती थी। और बहुत हंसमुख चेहरा, कभी भी जो है किसी भी भाई को मना नहीं किया, कहा कि बाबा सब सही करेगा, बल करो। और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था। और दीदी जो है, दीदी अपने बहुत कम बोलती, लेकिन उस यज्ञ के अंदर बहुत जो है नियम पूर्वक चलने वाली और सबको अपने ऑर्डर में चलाने वाली दीदी को मैंने देखा। सचमुच जो है दीदी ने बाबा के टाइम टेबल के अनुसार जो यज्ञ का कार्य चलना चाहिए वह जो है सुचारू रूप से दीदी ने चलाया, ऐसा हमने वहाँ देखा था। और दादी भी जो है दीदी से पूछती रहती थी कि दीदी ये बात है, क्या करें और कैसा रहेगा। तो ये दोनों का जोड़ा जो है बहुत बहुत जो है वंडरफुल था। और भाई बहन जो पार्टियाँ आती थी तो वो सब जने दादी और दीदी का अपने कैमरे में फ़ोटो खींचते रहते, क्योंकि ये बड़ा गजब का जो है जैसे हंस का जोड़ा है ऐसा लगता था। और दादी ने जो है हमेशा भाइयों को ज़्यादा जो है पूछती और भाई लोग ज़्यादा दादी के पास में आते थे। और जब पार्टी से विदा होती थी और सर्विस के लिए जो बहनें जाती थी तो दादी और दीदी से लिपट करके ऐसे रोती थी जैसे कि कोई माँ की बेटी जो है ससुराल जा रही है, और आंखों में ऐसे आंसू आते थे। तब दीदी उनके गालों पर थपकी देकर कहती, पगली बाबा ने क्या कहा कि दिन रोया तिन खोया और तू रोती है। तो ऐसे जो है उनको हिम्मत बंधवाती थी। कहा कि बाबा का फिर प्रचार कैसे करेंगे, फिर जो है बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा, हम अगर नहीं जाएंगे, दुनिया तो अंधेरे में है, तो हमें तो जाना पड़ेगा ना। और मधुबन हमारा घर है, वापस लौट के तो अपने घर में ही तो आना है, तुम्हें कौन सा परमानेंट बाहर भेज रहे हैं। ऐसे करके जो है
बहनों को और भाइयों को वहाँ सेंटर पर या सेवा के लिए ये भेजते थे। तो ये तो इन्होंने खूब जो है यज्ञ की सेवा की और बहुत जो है इन्होंने फला फुलाया यज्ञ को। और दादी सचमुच में जो है प्रकाश की मणि थी, जो बाप दादा के मस्त की मणि के रूप में चमक रही थी। तो इतना मैं कह करके मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।